23 खत्म होने तक 100 रैलियां करेंगे, ये ब्लूप्रिंट निकल कर आया है। और आप जान ही रहे हैं कि उनकी एक रैली का खर्चा क्या होता है और एक रैली में वो किस तरह का माहौल बनाते हैं। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि जहां उन्होंने रैली कर दी वहां मान लीजिए बीजेपी जीत गई। तो इस रणनीति को फिर आप लग रहा है कि ये वाला तीसरी बार भी चुनाव उसी लय में एक ही फेस और कुछ नया उस तरह से बीजेपी करेगी कि माहौल मोदी जी बनाएंगे? देखिए, एक स्वर है सारे गामा पाधा निसा, जो हमारे संगीत का मूल स्वर है। ठीक, एक स्वर, एक बैंड होता था हमारे जमाने में, अब शायद नहीं है, या गांव में चलता होगा और आप लोग भी जानते होंगे, आप बहुत छोटे शायद आपको ना पता हो। वो होता था कुड़मुड़ मुड़मुड़ झयम झयम, एक बाजा होता था जिसमें दो ढोल होते थे, क्लैरनेट नाम की कोई चीज नहीं होती थी, झांझ टाइप होता था। और वो शादी ब्याह में बोले छोटे बड़े सबके यहाँ वही बजाया जाता था, हमने देखा। तो उसमें एक ही धुन होती थी, उसमें सारे गामा पाधा निशा नहीं होता था। कुड़मुड़ मुड़मुड़ झयम झयम, कुड़मुड़ मुड़मुड़ झयम झयम। इसका अर्थ मुझे नहीं मालूम आज तक कि क्या है, लेकिन ये था। और कानपुर में खूब होता था, और जगह मुझे पता नहीं, और गाँव में भी शायद होता था। तो बीजेपी अब जब इधर आई इस बार 2014 से, तो उसमें कुड़मुड़ मुड़मुड़ झयम झयम बाजा चुना। और कांग्रेस अभी वही सारे गामा पाधा निशा चलना चाहती है। उसमें कभी कभी अलाप भी लगाने लगती है। उसको लगता है कि इसमें जरा बड़े गुलाम अली वाला भी कुछ पुट आ जाए, लेकिन बीजेपी ने कहा नहीं नहीं, ये कुड़मुड़ मुड़मुड़ झयम झयम चलेगा। आपने कहा 100 रैलियां करें, अब जो सरकार के पास रैलियां करने के लिए कोई काम ही नहीं है। आपको कोई काम ऐसा नजर आता है जब काम की कोई बात होती है? हर बात रैली तक है, और रैली का ही काम है। रैली करना, चुनाव जीतना, ये एक 24/7 गेम है, और ये खुद बीजेपी स्वीकार करती है। इसमें हम लोग कोई ब्लेम नहीं कर रहे हैं। अब पैसा पैसा तो देखिए खर्च होता है, और माल पानी है तभी ये नखड़े हैं। अभी राजीव जी कह रहे थे तो मुझे अचानक याद आया कि बीजेपी का कैडर जुट जाता था। मुझे याद है जब हारती थी बीजेपी, तब भी उनका कैडर इसी तरह जुटता था, और मोहल्ले मोहल्ले और आरएसएस का आदमी निकल जाता तो हर घर में पर्ची पहुंच जाती थी। अब तो सिलेक्टिव हो गए हैं कि कहाँ पहुंचाने कहाँ नहीं पहुंच, जानते हैं कि भाई ये सुरेंद्र दुबे हो सकता है हमको ना वोट दे, तो हम क्यों इनको पर्ची दे। वरना वर्षों हमारे घर पर्ची आती रही, और पार्टियों के लोग नहीं आते पर्ची उच्ची देने। फिर भी बीजेपी जब 2 सीट जीती तब भी वो, उसके पास यही कैडर था, वो कैडर नहीं बढ़ गया। कैडर की बात तो आपको बताएं कि कैडर कहीं बढ़ गया, लेकिन आजकल शाखाएं नहीं लगती। अब शायद कोई दूसरा तरीका हो गया कैडर का। मुझे आरएसएस के एक आदमी बताया कि नहीं भैया आजकल शाखा नहीं लगती, कुछ और शाखा लगती है। हाँ, जैसे पन्ना प्रमुख है, ये सब कुछ नई चीजें आ गई, और पैसा है भी आ गया, प्रचारक की तरह विस्तारक भी एक आ गया है, विस्तारक। हाँ, तो वो नई नई शब्दावली बनाते रहते हैं, विस्तारक, प्रचारक। और जैसे हम लोग लेख लिखते थे तो उसमें अलंकार का विशेष ध्यान रखा जाता था। तो कौन सा तुकांत लिखा जाए, हम लोग खबरों में भी हेडिंग जो लगाते थे वो ढंग के लगाते थे कि एक तुकांत पूरा हो जाए। जैसे अभी नेशनल मीडिया में लिखे, वो इतने भद्दे तुकांत लगाने लग गए कि पढ़ के कि तूने मारी पिचकारी धरती हो गई लाल सारी टाइप। हाँ, अब ये तो कोई, हम लोग ऐसी हेडिंग नहीं लगाते थे। हम लोग तो किसी कवि की कविता की लाइन उठा करके उससे हेडिंग लगा देते थे, या उससे स्टार्ट किया। और टीवी में भी ये सभ्यता थी। अब सभ्यता का दौर चला गया। अब चुनाव असभ्य दौर ढंग से लड़ा जाता है, इसीलिए कुड़मुड़िया बाजा है, उसका नाम याद है, उसको बोलते हैं कुड़मुड़िया बाजा। और उसकी धुन जो है वो कुड़मुड़ मुड़मुड़ झयम झयम। तो अब वो सारे गामा पादा निशा वाला नहीं है,
अनंत सर एक मिनट मेरी बात पूरी जा रही है। तो आप कह रहे 100 रैली होगी, निश्चित होगी, 100 रैली होंगी। अभी आपको ये नहीं बताया गया है, आपको अंदाज लगाना, हम सब लोग कुछ जासूसी करें कि कितने ईडीआई के छापे होंगे। रैली तो हो गए होंगे, कितने ईडी के छापे होंगे, कितने सीबीआई के छापे होंगे, कितने, ये भी तो सब प्लान्ड है। जैसे के कविता को उन्होंने सम्मान दे दिया, अब इन्होंने ये कर दिया है कि भाई देखो हम कोई लिहाज नहीं करेंगे, चाहे कविता हो चाहे उपन्यास हो, हमको चुनाव जीतना, हम किसी को लड़ने नहीं देंगे। तो अब आप जिसकी इच्छा लड़ लें। और मनीष सिसोदिया के बाद से उन्होंने साफ दे दिया, हालांकि दिल्ली में तो देखिए 7 सीटें ही हैं, तो 7 सीटों की उनकी बहुत परवाह नहीं है, लेकिन वो ये विपक्ष को मैसेज देना चाहते कि देखो गुरु, अब हम इस स्तर पर लड़ेंगे। बिहार में देखो लालू पीछे फिर पड़ गए। और आप इसमें कोई बहुत वो मत सोचे, हो सकता है कि देश के अंत आते आते बहुत बड़े बड़े नेताओं को या उनके परिवार के लोगों को ईडी सीबीआई उठा ले जाए और जेलों में डाल दे। जमानत जब होगी तो होगी। ये एक मेरा हंच है, जिसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो तैयारी, हम एक तैयारी डिस्कस कर रहे हैं, आपने कहा 100 रैलियां होंगी, मैं कहता हूँ 50 गिरफ्तारियां होंगी, इसका पता लगाइए आप। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।